आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ cos x की पावर 5, इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास इसके बराबर दे रखा है। और इसमें भी अपने पास क्या पूछ रखा है, अल्फा और बीटा का अपने के पास बारे में पूछ रखा है। अल्फा और बीटा अपने पास कोई भी रियल नंबर है, सी अपने पास कॉन्स्टेंट है। चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू मान लेते हैं, आई इक्वल टू दे रखा है अपने के पास cos a की पावर 5x और dx। जब भी हमारे पास cos a क्यूसेक आए, इसको अपने के पास क्या कीजिए, दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कीजिए और बाई पार्ट लगाइए। तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन cos a स्क्वायर x और इंटू अपने पास इसको लिख सकते हैं क्या, cos a क्यू एक्स टी एक्स के बराबर, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको अपने के पास क्या कीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको अपने के पास सेकंड फंक्शन मानिए। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, यानी तो अपने जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं ना, सेकंड फंक्शन इसको मानते हैं और इसको अपने के पास क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अपने के पास क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएंगे। ये अपने के पास cos a की पावर 5x ही लिखा हुआ है। चलिए हो जाइए शुरू। जैसे अपने पास शुरू करेंगे तो आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन। यहाँ से अपने पास बताइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अपने पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएंगे, तो cos a क्यू एक्स और इंटू अपने के सेकंड फंक्शन है इंटीग्रेशन, मतलब अपने के क्या आ जाएंगे, तो cos a स्क्वायर एक्स, cos a स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने के पास माइनस टाइम्स cot x होता है, माइनस टाइम्स cot x के बराबर। माइनस टाइम्स अपने के पास बताइए, तो माइनस टाइम्स यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन बताइए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अपने के पास इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट फंक्शन का अपने के पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है समझिए, तो 3 cos a स्क्वायर एक्स के बराबर, 3 cos a स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना। और इनटू अपने के पास क्या आ जाएंगे, cos a इसका इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है सर, आ जाएंगे cos a x और इनटू अपने के पास आ जाएंगे तो cos a x इंटू cot x के बराबर, हाँ या ना। लेकिन अपने के पास माइनस टाइम्स, तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और यहाँ से अपने के पास इस पूरे का अपने के पास इंटीग्रेशन, तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास cot x के बराबर, हाँ या ना। और यहाँ पे जैसे ही cot x लिखेंगे तो ये जो माइनस के साथ आएगा तो ये इसको फिर से माइनस कर देगा, बराबर समझिए। ये अपने के पास माइनस कहाँ से आ गया और ये रहा अपने के पास बराबर dx से बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ से थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे cos a क्यू और ये आ गया अपने के पास cot x से बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास आई इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स cot x इंटू अपने के पास आ जाएंगे cos a क्यू एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 3 इंटीग्रेशन अपने के पास आ जाएंगे cos a स्क्वायर, नहीं cos a क्यू एक्स के बराबर क्या आ जाएंगे, cos a क्यू एक्स, हाँ है ना। और इंटू अपने के पास क्या आ जाएंगे cot x क्या आ जाएंगे, cot स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास cot स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें पता है कि cot स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने के पास cos a स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। क्योंकि cot स्क्वायर एक्स cos a स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। तो अब अपने पास क्या कीजिए, इसका यूज कर लीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी कब कौन आएगा यूज, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे cot x इंटू अपने के आ जाएंगे cos a क्यू एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3 इंटीग्रेशन ये आ गया अपने पास बराबर cos a क्यू एक्स और इंटू अपने के आ जाएंगे तो cot स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखें, तो cos a स्क्वायर एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने के क्या कीजिए, इसको अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स cot x इंटू अपने के आ जाएंगे cos a क्यू एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 और ये किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन cos a क्यू, ये cos a क्यू अंदर मल्टीप्लाई हो तो cos a की पावर 5x dx के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स cos a क्यू एक्स और ये रहा अपने पास dx के बराबर, ये प्लस हो जाएगा और ये आ गया 3 के बराबर और यहाँ से इंटीग्रेशन। अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास क्या है, ये तो i था, ये हमारे पास क्या है, ये अपने पास i था, तो ये आ गया अपने पास i के बराबर। जब i इधर जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 4i के बराबर, 4i इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स cot x इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे cos a क्यू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3 इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएंगे cos a क्यू एक्स टी एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास इसको क्या कीजिए, एक नया फंक्शन i2 मान लेते हैं और इसको हम जाकर के अलग से सॉल्व करते हैं। इसको हम अपने पास i माने हैं तो इसको अपने पास i1 मान लेते हैं। i1 अपने पास इसको फिर से इंटीग्रेट करना, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से अपने पास i1 माने क्या थे, तो बताइए क्या गया अपने पास i1 आ गया अपने पास इंटीग्रेशन cos a क्यू एक्स टी एक्स से बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, इसमें भी अपने पास बाय पार्ट लगा दीजिए, इसको अपने पास क्या कीजिए, दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कीजिए। तो ये आ गया अपने पास cos a एक्स और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो cos a
स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब आपने क्या इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपकी मर्जी है किसको मानना है, लेकिन आपने क्या ध्यान से मानिएगा, ये अपने क्या दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको अपने क्या फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको अपने क्या सेकंड फंक्शन मानते हैं, बराबर। इसलिए क्योंकि अपने क्या फर्स्ट फंक्शन एजेटिव होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किस पर आ जाए, तो माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन एजेटिव पहले लिख लेते हैं, ये किस तरह आ जाएंगे, तो कॉट ये सॉरी कॉसेक एक्स और इंटू अपने सेकंड फंक्शन है इंटीग्रेशन, तो माइनस टाइम्स अपने किस पर आ जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर सॉरी माइनस टाइम्स कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन। अब अपने क्या कीजिए फर्स्ट फंक्शन एजेटिव, ये किस तरह आ जाएंगे कॉट एक्स, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये रहा अपने के पास इंटू अपने कैसे बताइए इसका अपने कैसे ये डिफरेंशिएशन बताइए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस टाइम कॉट कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू अपने कैसे आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इंटू डी एक्स के बराबर, ये माइनस यहाँ से हटेगा, ये माइनस यहाँ से हटेगा, और यहाँ से इसको क्या कर देगा प्लस बना, ये माइनस बना देगा, बराबर। ठीक है, अब आपने क्या कीजिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू आ गया अपने के पास कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने के पास कॉसेक एक्स और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर। अब फिर से कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू अपने कैसे आ जाएंगे कॉट एक्स, और माइनस टाइम्स यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे कॉसेक एक्स, हाँ है ना, और इंटू अपने के कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर, बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस कॉसेक इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह जाएगा कॉसेक क्यू एक्स, और ये आ गया अपने पास कॉसेक एक्स, तो ये आ गया माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू आप इनके पास आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर। अब हम इंटीग्रेशन को एक साथ लिख रहे हैं, ये किस आ जाएंगे, तो कॉसेक क्यू एक्स के बराबर, और ये आ गया डी एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन आ जाएंगे अपने पास कॉसेक एक्स और इंटू आ गया अपने के बराबर डी एक्स के बराबर, हाँ या ना। किसी को कोई एतराज, अगर आप गौर से देखते हो तो यही तो आई वन माने थे, यही तो अपने पास आई वन है, ये आ गया अपने के बराबर आई वन के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अब ये कॉपी हो जा, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, चलो इतना देर में तो हम लिख ही देते, अब इधर हो जा, ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे आई वन के बराबर, ये भी अपने पास आई वन के बराबर, ये भी हमारे पास आई वन के बराबर, ये भी हमारे पास आई वन के बराबर, और ये भी हमारे पास आई वन के बराबर। जब अपने पास ये आई वन इधर जाएगा तो अपने किस आ जाएंगे टू आई वन के बराबर, टू आई वन इक्वल टू बताइए किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स और इंटू अपने किस आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स हमें पता है किस बराबर होता है, तो टेन एक्स बाई टू के बराबर। अब देखो अपने पास दया यहाँ पर जाकर के अभी इंटीग्रेशन हुआ है, इंटीग्रेशन का अपने के पास सिंबल हटा है अभी, सिर्फ अभी क्वेश्चंस बाकी है। क्वेश्चन से आपने क्या दे रखा था, ये आ गया अपने के पास, इसकी जगह आई वन है, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए फोर आई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं फोर आई इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स कॉट एक्स इंटू कॉसेक कॉस क्यू एक्स, माइनस टाइम्स कॉट एक्स इंटू अपने के पास कॉस क्यू एक्स के बराबर, कॉसेक क्यू एक्स के बराबर, कॉसेक क्यू एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स अपने के पास थ्री आई वन, ये आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स थ्री किस आ जाएंगे, तो आई वन के बराबर, माइनस टाइम्स थ्री सॉरी प्लस टाइम्स थ्री आई वन है, प्लस टाइम्स थ्री आई वन के बराबर। अब अपन कैसे बताइए, तो फोर आई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो फोर आई इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स कॉट एक्स इंटू अपने कैसे आ जाएंगे कॉसेक क्यू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स थ्री आई वन अपने कैसे बताइए, आई वन अपने कैसे किस पर आ जाएंगे, तो आई वन अभी भी टू से इधर डिवाइड करना है, यहाँ से अपने कैसे क्या कीजिए आई वन को इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, इसको हम पूरा कॉपी करते हैं और आई वन बताते हैं, तो ये आ गया अपने के पास आई वन ही तो निकालना था, तो आई वन अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने के बराबर इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, तो वन अपॉन टू के बराबर, प्लस सी का भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, प्लस सी हम एक ही बार लास्ट में लिख लेंगे, तो ये आ गया अपने के बराबर इसके बराबर, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने के पास वन अपॉन टू, यहाँ से अपने के पास आ जाएगा, इसको अपने के पास थ्री अपॉन टू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे, तो थ्री अपॉन टू और इंटू अपने कैसे बताइए, इंटू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू अपने कैसे आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर है, तो प्लस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे टेन एक्स बाई टू के बराबर, प्लस टाइम्स टेन एक्स बाई टू के बराबर, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर है, और प्लस टाइम्स सी ये आ गया अपने के पास आई के बराबर। यहाँ से अपने के पास आई बताइए, तो आई इक्वल टू, अच्छा ऑप्शन अपने के पास ऑप्शन नहीं है बल्कि अपने के पास इसमें चेक कीजिए कि ये क्या दे रखा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स और इंटू अपने के पास दे रखा है थ्री बाई टू प्लस टाइम्स बीटा, इसको अपने के पास सबको अलग अलग कर रखा है दया, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास कॉट एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस टाइम्स अपने के पास ये फोर आई ही रहने दीजिए, तो माइनस टाइम्स कॉट एक्स इंटू अपने किस आ जाएंगे कॉस एक टू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने के यानी तो माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे थ्री बाई टू
और ये आ गया अपने पास कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर, और प्लस टाइम से आ गया अपने पास 3/2 10x/2 के बराबर, 3/2 बोल रहे हैं, 3/2 लिख रहे हैं 3/4 के बराबर। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे 3/2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब हमारे पास आई बताइए, ये अपने पास आई सॉल्व हो करके आया है इसके बराबर। इसमें से अपने के पास कॉट एक्स और कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया गया, और वो भी माइनस टाइम्स कॉमन ले लीजिए। माइनस टाइम्स इसलिए कॉमन लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारी जगह प्लस है, तो यहाँ से अपने पास माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू अपने के पास कॉट एक्स कॉमन ले रहे हैं। जैसे कॉसेक एक्स और कॉट एक्स कॉमन लेंगे तो ये अपने किस तरह आ जाएंगे, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास कॉसेक स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3/2 10x/2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने पास कंपेयर करना है और कुछ नहीं है, यहाँ से अपने पास आई बताइए। अब 4 को हम इधर डिवाइड कर रहे हैं तो -1/4 ये आ जाएंगे, और ये आ गया अपने पास कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास बराबर तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 जैसे 4 को इधर डिवाइड करेंगे 3/8 आ जाएगा, और ये आ जाएंगे 10x/2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल में इंटीग्रेशन आया। अब आपने के पास इसको कंपेयर करना है, अभी भी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है, देख रहे हैं आपने के पास 3 पेज हो चुका है, क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है। अब आपने के पास क्या करा है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा का अपने के पास वैल्यू बताने हैं, तो यहाँ अपने पास ln x/2 अल्फा और बीटा, यहाँ से अपने पास अल्फा और बीटा बताइए। तो अगर आप गौर से देखते हैं तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास -1/4 के बराबर, और बीटा अपने के बराबर है, बीटा आ गया अपने पास 3/4 के 3/8 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह है, FNF अपने पास दे रखा है 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा, शायद पूछ रखा है 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा ही पूछ रखा है, 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा बताइए। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास 8 इंटू अल्फा -1/4 के बराबर, बीटा अपने पास 3/8 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 8, एलसीएम आ गया अपने पास 8 के बराबर, ये गया -2 प्लस टाइम्स 3 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, हाँ है ना, 3 में से 2 जाएगा 1 के बराबर। खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन से आंसर आया 1 के बराबर, देख रहे हैं अपने पास दिया, तो ये आ गया अपने पास आंसर किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, और यही हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से लगाए तो छोड़ कर आना है, सीधी सी बात है, छोड़ कर आना है, बनाना नहीं है दया, ठीक है, बनाओगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।